नहीं, मैंने बिल्कुल मांग नहीं की। कल कार्यक्रम था आमला में, तो सबने ये तय किया है कि हम नाम बदलवाएंगे, तो उसमें वहाँ के मंत्री जी भी बैठे हुए थे। ये मांग नहीं है, ये सबने इच्छा व्यक्त कर दी है अपनी, और वो इच्छा सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेवारी वहाँ बैठे हुए एक मंत्री जी को ही दे दी गई, जो शाहजहाँपुर के ही हैं और वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं बरेली के। ये तय है कि ये बात हुई है कि इसका नाम बदलना चाहिए, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे, किसी संत के नाम पे, या किसी सांस्कृतिक चेतना का जागरण करने वाले महापुरुष के नाम पर। और ये तो गुलामी के दौर की निशानी है, ये नाम मिटाया जाना चाहिए। और ये बात मैंने कोई मांग नहीं की, मैंने कहा है, घोषणा मैंने ही की और सबने उसका समर्थन किया है और मंत्री जी की जिम्मेवारी ठहरा दी है। विपक्ष समाजवादी पार्टी का कहना है कि नाम बदलने की बीजेपी राजनीति कर रही है। क्योंकि ये लोग स्वाभिमानी लोग तो है नहीं, इन्हें ये नहीं पता है कि कई लोगों ने तो देशों के नाम बदल लिए। एक अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम था पहले रोडेशिया, अब वो जिम्बाब्वे हो गया है, क्योंकि रोडेशिया गुलामी के दौर का नाम था। तो थोड़ा राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम की चीज़ होनी चाहिए इनके मन में, तो वोट के लालच के अलावा कुछ है ही नहीं। मैम, चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, वो आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी का, लेकिन आज चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। चुनाव आयोग हर कंप्लेन को सुनता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर हर कंप्लेन पे कार्रवाई करता है। अब जनता ही आपको वोट नहीं दे रही है, तो फिर तो इसमें आप आत्मचिंतन करिए ना कि लोग आपसे विमुख क्यों हो गए हैं। आप अपनी करतूतों को याद तो करिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी करतूतों को छुपाना चाहते हैं, उन पर शर्मिंदगी है आपको, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। लोगों के जब वोट पड़ते हैं, आप मुझे बताओ, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ ना, इंदिरा जी का कितना नियंत्रण था पूरे देश में, जेल में बंद लोग चुनाव जीत गए थे, भीड़ ने बकटूट वोट डाले थे। तो इसलिए इमरजेंसी जैसी तानाशाही के दौर में जब लोगों ने वोट डाले हैं और चुनाव आयोग लोगों को रोक नहीं सका वोट डालने से, तो अब तो वैसी स्थिति है ही नहीं। भारत के विभाजन के बीज अंग्रेजों ने बोए और अंग्रेजों के साथ जिनकी सहमति थी, अंग्रेजों के दो लोगों के मन की सत्ता की लालसा मालूम थी, एक मोहम्मद अली जिन्ना की, एक जवाहरलाल नेहरू की, कि दोनों भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और जब जिन्ना को लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं और अंग्रेज़ों का जो रुझान था वो नेहरू जी की तरफ और नेहरू जी का रुझान अंग्रेज़ों की तरफ जब दिखाई दिया, तो वो स्थितियां बनी कि जिसमें जिन्ना एकदम कट्टर इस्लामिक पंथी होकर के और अंत में अलग पाकिस्तान की मांग की बात शुरू हो गई। तो मैं तो कहूँगी कि अलग पाकिस्तान का बीज भी एक प्रकार से कांग्रेस के द्वारा ही बोया गया। अलग पाकिस्तान बनाने का जो विचार उत्पन्न हुआ वो भी कांग्रेस की वजह से ही उत्पन्न हुआ। और विभाजन की जो बात आई, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पे भारत बटेगा, वो जिंदा गांधी जी के सामने भारत बटा, उस विभाजन के लिए अंत में पूरी तरह से फिर कांग्रेस जिम्मेवार हो गई। इसलिए धर्म के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है और आज भी कांग्रेस उस विभाजनकारी मानसिकता का प्रयोग करती है। और उसने अयोध्या में भी 49 में किया, जब रामलला प्रकट हुए तो उन्हें पूजा भी करवाई और ताले भी लगाए, यानी हिंदू भी खुश रहे और मुसलमान भी खुश रहे। इसलिए पूर्णतया अंग्रेज़ों के साथ में जो मिली भगत हुई, प्लानिंग अंग्रेज़ों की थी, उसमें मिली भगत नेहरू की थी। जिन्ना उस मिली भगत से सहमत नहीं हुए, इसलिए विभाजन की स्थितियां बनी। राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। जब वो कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो नहीं लगाते हैं, जब हार जाते हैं तो लगाते हैं। वो एक बात पे टिकते कहाँ हैं। मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा ट्रेनिंग ले लो, थोड़ा संघ की शाखा में जाया करो, कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ सीडी वगैरह देख लो, ताकि पता तो लगे कि नेता विपक्ष कैसे होना चाहिए। मैम, लालू यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और हम उसको बचाने के लिए एकजुट होंगे, जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो इकट्ठा होकर वोट अधिकार यात्रा जो है करेंगे। लालू यादव के समय पर बिहार में गांव में लोग वोट नहीं डाल पाते थे, उनको कह दिया जाता था घर से मत निकलना। असल में इसलिए तो इन विचारों की चल नहीं रही है, ये मात खा रहे हैं, क्योंकि ये वो बातें कह रहे हैं जिनके अपराधी स्वयं हैं। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है, अपने राज्य में लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं का हनन करने वाला व्यक्ति लोकतंत्र की बात कर रहा है। इसलिए इनकी बात की कोई मान्यता नहीं है, इसके बीज ही नहीं जम पा रहे हैं। परिवार तंत्र वाले हैं, लोग को समझते ही नहीं, सिर्फ परिवार को ही समझते हैं। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।